हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। आज मैं आपको एक ट्राइंगल की एक ऐसी थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहते हैं। इस नाम से तो नहीं है, लेकिन ये एक थ्योरम है जिसमें कि अगर कोई भी ट्राइंगल के किसी भी एंगल को कोई लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वो जो बिल्कुल अपोजिट साइड पे जहां पर जाकर के वो ज्वाइन होगी, मिलेगी। जैसे मान के चलते हैं कि सीई जो है एक लाइन सेगमेंट है जिसको जो एंगल बाइसेक्ट कर रही है, कौन सा एंगल सी। अब एंगल बाइसेक्टर तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सिंपल होते हैं। देखो, जैसे ये कोई एंगल बनाया आपने। अब कंस्ट्रक्शन आपके 10th में है नहीं और आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़े नहीं होंगे क्योंकि वहां से भी हट गए थे। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है जानते हैं आप लोग। एंगल बाइसेक्टर इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये आर्क लगा देते हैं ऐसा, और कंपास से यहाँ से एक आर्क ऐसा लगाते हैं, यहाँ से एक आर्क ऐसा लगाते हैं, तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाता है। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये 2 इक्वल पार्ट्स में इस एंगल को डिवाइड कर देता है। ऐसा ही एंगल बाइसेक्टर एक सीई है जो कि एंगल सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक एंगल ए सी ई है एंड सेकंड है बी सी ई। ये दो एंगल इक्वल हैं, ये गिवन है। ये गिवन है कि एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, ये गिवन है, ठीक है ना। इतनी चीज। अब क्या प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर जा रहा है, ये सामने वाली साइड पे यहां पे जाकर के ई पे ज्वाइन होगा। तो कह रहा है ये इसका और इसका ये रेशियो जो होगा इन दोनों सेगमेंट का, ये दोनों पार्ट्स जो है ए ई और ई बी का जो रेशियो होगा वो बच्चों सी ए और सी बी के रेशियो के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है कि अगर कोई एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो वो उसकी दो जो साइड्स, अगर 2 साइड्स हैं उनका रेशियो इन दोनों सेगमेंट के रेशियो के इक्वल होगा। ये प्रूव करना है आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल तो एबीसी है हमारा। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं इसको आगे प्रूव करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस ईसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बच्चों, ठीक। और इसको प्रोड्यूस कर देंगे आगे, कहीं ना कहीं जाकर के वो दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। वो पॉइंट हो जाएगा डी। अब देखो, इसके पहले थ्योरम आगे स्टार्ट करें उससे पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी। जैसे ये हमें पता है कि जैसे अगर कोई दो लाइन इस तरह से पैरेलल हो और अगर एक ट्रांसवर्सल उनको इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, ये कौन से एंगल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं कहूं कि ये एंगल और ये एंगल, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं बच्चों, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स का काम यहाँ पे होना है। क्यों, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ईसी के बी डी। तो ये क्या है, ईसी जो है, ईसी वो पैरेलल है किसके, बी डी के। ये पैरेलल लाइन, अब पैरेलल लाइन जा रही है तो निश्चित रूप से एंगल भी बनाएगी। तो देखो, इस पैरेलल लाइन ने इस वाली साइड के साथ एक एंगल ये वाला बना दिया, ये ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखो ध्यान देना, ये तो एंगल गिवन है कि ए सी ई इज इक्वल टू बी सी ई, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। सिंस एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, ये इक्वल है क्योंकि ये गिवन है, दिए गए हैं बच्चों ये आपके पास, ठीक है ना। अब देखो, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल किसी भी पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करेगी तो ये एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। बताओ, क्योंकि अल्टरनेट है। देखो, दो पैरेलल लाइंस को जब एक इंटरसेक्ट कोई लाइन करती है ऐसी ट्रांसवर्सल, तो ये अपोजिट डायरेक्शन बने हुए एंगल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। ये दोनों इक्वल। कौन कौन से एंगल बच्चों इक्वल हो गए, एंगल ई सी बी एंड डी बी सी। तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स के समझ में आया सबको, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों एक से ही होते हैं, डायरेक्शन अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए यहाँ पे, एंड
एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है ना। देखो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक एंगल ये भी बना है यहां पर, ये भी तो एंगल बना है ना। अब देखो ये अगर इसको हम आगे बढ़ाते चले जाए ऐसे, तो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई और ये बच्चों एक ट्रांसवर्सल हो गई। इस ट्रांसवर्सल ने एक तो ये वाला बनाया और एक ये बनाया, ये भी तो करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। देखो इन दोनों लाइंस को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, ठीक है ना, और ये वाली लाइन ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं ये, ठीक। तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया? ये। और ये वाला एंगल कौन सा हो गया? इस वाली पैरेलल लाइंस के यहां पे बना। देखो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए कि नहीं हो गए? ये भी आपस में इक्वल हो गए। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये इक्वल थर्ड, ये किससे हो गए? ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ACE BCE के इक्वल है और BCE CBD के इक्वल है। तो देखो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो BCE और जो BCE इक्वल है ना, तो ये और ये इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CBD। ये आ गया ना, बात समझ में आ गई। ये एक रिजल्ट ये निकल के आया। अब देखो ये मान लो इक्वेशन ले लो फोर्थ। अब देखो यहाँ पे ACE ये वाला और ये AC इक्वल है, तो AD भी इसके इक्वल हो जाएगा। एंड बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देखो ACE इक्वल, तो AD भी इसके इक्वल। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD। इस वाले से और एक से ये इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात अच्छी तरह से। अब ये देखो ये एंगल है कहाँ? ADB कहाँ है? ADB ये वाला एंगल, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और दूसरा कौन सा है? CBD, दूसरा है CBD ये वाला एंगल बच्चों, है ना। ये दोनों इक्वल है। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं। तो देखो ये और ये एंगल इक्वल है, तो इसके सामने की साइड ये वाली और इसके सामने की साइड ये वाली इक्वल हो गई, यानी कि BC CD के इक्वल हो गई। इट मींस क्या हो गई? देयरफॉर क्या हो गया? BC इज इक्वल टू CD हो गई। ये भी हमने रिजल्ट निकाल लिया। अब आ जाओ, देखो थेल्स थ्योरम पढ़ा है भी इसके पहले। थेल्स थ्योरम में क्या था? एक ट्राइंगल है ये ऐसा, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है। देखो इन ट्राइंगल ABD क्या चीज पैरेलल है? EC पैरेलल टू BD, है ना। EC पैरेलल है BD के, तो जो रेशियो AE का EB के साथ में होगा वही रेशियो AC का CD के साथ में हो जाएगा। समझ में आया ना। ये पैरेलल है इसके, तो अगर किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो अदर टू साइड्स को भी इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। यही तो थी थेल्स थ्योरम। तो ये लाइन पैरेलल है इसके थर्ड साइड के, तो इस लाइन ने इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। जो रेशियो AE का EB के साथ में होगा वही AC का CD के साथ में होगा। तो देखो पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम से क्या हो गया कि जो रेशियो AE का EB के साथ में है यानी कि BE के साथ में है वही रेशियो AC का CD के साथ में हो जाएगा, वही रेशियो AC का CD के साथ में हो जाएगा। अब देखो BC इज इक्वल टू क्या है? CD है ना, तो इस CD की जगह हम क्या रखते हैं? BC रखते हैं। तो देखो रखो यहां पे, ये आ जाएगा AE अपॉन BE इज इक्वल टू, AC की जगह क्या रख सकते हैं हम? AC तो AC रखा रहेंगे और CD की जगह क्या रख देंगे हम? BC रख देंगे।
बात समझ में आ गई। सी डी की जगह क्या रख देंगे, बी सी, ये आ गया। अब देखो क्या प्रूव करना था, ए सी अपॉन सी बी, यानी कि ए सी या सी ए एक ही चीज होती है, सी बी या बी सी एक ही चीज होती है। तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई, इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। प्रूव हो गया ना। क्या मतलब है कि अगर देखो यहां पे कोई एंगल बाइसेक्टर है, यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्ट अगर कर रहा है ये वाले एंगल को, तो इस वाले बाइसेक्टर ने इस साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ए और ई बी। तो जो रेशियो ए ई का ई बी के साथ में होगा वही रेशियो सी ए का सी बी के साथ में होगा। या ऐसे कर लो कि जो अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो उसके दोनों अपोजिट साइड्स, यानी कि सी ए का रेशियो सी बी के साथ में होगा, वही ए ई का ई बी के साथ में होगा। ये आ गया सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई, इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहलाती है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, निश्चित आता है एक क्वेश्चन तो इसमें, ठीक है ना। इसलिए ये थ्योरम भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन निश्चित आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन प्रूविंग वाला है और इसको थ्योरम जो पढ़ाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम उसका कन्वर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है। जो उसमें प्रूव करना था वो इसमें गिवन है, ठीक है ना। इसमें गिवन क्या है कि अगर कोई ट्राइंगल है, उसमें कोई एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है, उसके किसी भी एंगल को इंटरसेक्ट किया गया है, कर रही है वो लाइन, तो जो रेशियो ए बी का ए सी के साथ में है वही रेशियो बी डी का सी डी के साथ में ये गिवन है। देन प्रूव दैट दिस लाइन ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, कि ये वाली लाइन अगर ऐसा है कि जो रेशियो ए बी का ए सी के साथ और बी डी का सी डी के साथ में है, देन प्रूव दैट the line AD will be bisect the angle A, ठीक है ना। कि ये वाली लाइन अगर ऐसी कोई ड्रॉ की गई है तो वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करना है। ये मैंने भी बाद में कंस्ट्रक्शन किया। क्या करते हैं हम लोग, AD के पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर लेंगे, इसको प्रोड्यूस कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, एक एंगल यहां फॉर्म हो जाएगा, एक एंगल यहां फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज गिवन है, प्रूव क्या करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर प्रूव कैसे करेंगे, अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए तो एंगल बाइसेक्टर हो गया ये, ठीक है ना। चलो अब आते हैं प्रूफ पर। देखो सिंस क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कुछ चीजें। क्या ले लेते हैं कि जैसे एंगल ए बी ए डी, एंगल बी ए डी को अगर हम ले लें स्मॉल ए, और एंगल सी ए डी इसको ले लें हम लोग एंगल बी, ये वाला, ये एंगल ए ले लें, इसको एंगल बी लिख लें, इसको एंगल सी लिख लें। सी क्या लिखेंगे, एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई, इसको क्या लिख लें हम लोग सी, और इसको लिख लेते हैं डी, ठीक है ना। एंगल ए ई सी या एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी, इसको क्या लिख लें, डी लिख लें। ये शॉर्ट में लिख लिए, सॉल्यूशन में आसानी रहेगी। डायरेक्ट ये नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग इन अल्फाबेट्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। ए बी सी डी, अगर ये प्रूव हो जाए कि ए इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो प्रूफ। सिंस ये अभी पता है आपको कि इस लाइन के पैरेलल लाइन अपन ने ये ड्रॉ की है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। क्या चीज गिवन है, ये चीज गिवन है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, यानी कि जो रेशियो ए बी का ए सी के साथ में वही रेशियो बी डी का सी डी के साथ में है, ये गिवन है। इसके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अगर किसी ट्राइंगल में ऐसा कोई ट्राइंगल बन रहा है, सुनना जरा मेरी बात को ध्यान से, ऐसा कोई ट्राइंगल बन रहा है और इसमें ऐसी लाइन ये पैरेलल हो जाए इसके, तो इसका मतलब जो रेशियो इसका इसके साथ में वही रेशियो इसका इसके साथ में होगा थेवेनिन थ्योरम से। बोलो, इतना तो पढ़ चुके हो ना, आसान काम है ये थेवेनिन थ्योरम। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो जो रेशियो बी डी का सी डी के साथ में होगा वही रेशियो बी ए का ए ई के साथ में हो जाएगा ना। तो चलो आओ यहाँ पे, तो क्या ए डी पैरेलल सी ई, तो बाई थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम से क्या ले लेंगे, जो रेशियो बी ए का ए ई के साथ में होगा, जो रेशियो बी ए का ए ई के साथ में होगा वही रेशियो बी डी का सी डी के साथ में होगा, होगा ना।
ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो बी डी अपॉन सी डी, ये किसके इक्वल दिया है? बी डी अपॉन सी डी, ये दिया ए बी अपॉन ए सी के इक्वल, ठीक है ना, ए बी अपॉन ए सी के इक्वल दिया है ये ना। ये बी डी अपॉन सी डी की ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंस बी ए अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी की ये वैल्यू यहां से जो गिवन है बी डी अपॉन सी डी, ये वाली वैल्यू उठा करके यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो देखो ये आ गया ना इस रिजल्ट और इस रिजल्ट से, तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, बोलो, ए ई इज इक्वल टू ए सी, ए ई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ए सी आ गया। ए ई कहाँ है, ये है, ए सी कहाँ है, ये है, इसका मतलब ये दोनों साइड से इक्वल आ गई आपकी, आ गई ना, ये आ गई। अब अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो तीसरी साइड तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं ना। तो ए ई के सामने का एंगल है सी और ए सी के सामने का एंगल है डी, तो इससे क्या हो गया, देयरफॉर सी इज इक्वल टू हो गया डी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आते हैं यहां पे, सुनो, सिंस कौन से एंगल इक्वल होंगे, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ऐसे काट रही है तो ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे बी और सी। लिखेंगे सिंस बी इज इक्वल टू सी, बिकॉज कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल की डेफिनेशन से ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, बी और सी, ठीक है ना। अब देखो ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ए और डी कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, इक्वल हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, एंड ए इज इक्वल टू क्या हो गया, डी, ये क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि ये कैसे हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए बच्चों। कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट की डेफिनेशन ये आपको आती है, नहीं आती है तो सीख लो, ठीक है ना। अब देखो बी सी के इक्वल है, ए डी के इक्वल है, एंड सी डी के इक्वल है, हमें ए बी में रिलेशन निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम, सी डी के इक्वल है तो यहाँ पे सी क्या रख देंगे, सी की जगह, बोलो, तो देखो यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, इसको ले लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, इसको ले लेते हैं बच्चों थर्ड इक्वेशन, और इसको ले लेते हैं फोर्थ। तो सेकंड एंड थर्ड, बाई सेकंड एंड थर्ड, देखो सेकंड में क्या है, डी इक्वल टू सी है और यहाँ पे बी इक्वल टू सी है, तो सी की वैल्यू डी उठा करके यहाँ रख दो इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा, देखो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा ना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सेकंड थर्ड से। अब डी इक्वल टू क्या है, ए है, तो सिंस डी इज इक्वल टू ए इन थर्ड, इस थर्ड में डी की जगह ए रख दो, ये डी की वैल्यू ए यहां रख दो, तो रख दो, क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू ए, तो क्या आ गया, b इक्वल टू ए आ गया ना, b इज इक्वल टू ए आ गया। इन्हीं तीन इक्वेशन से बस घुमा फिरा के रख लो, ए दो तीन, इन तीनों से रख लो, तो b इक्वल टू ए आ गया, b इक्वल टू ए आ गया, या a इक्वल टू b आ गया, तो क्या हो गया, अगर a b के इक्वल है तो यानी कि एंगल बी ए डी, देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, हो गया ना, ये इसके इक्वल हो गया। अगर कहीं भी दो एंगल अगल बगल इक्वल हैं तो वो एंगल बाइसेक्ट कर रही होगी ना लाइन ये वाली, तभी तो इक्वल हो गए। तो एंगल और साइड एडी, देयरफॉर एडी बाइसेक्ट एंगल ए, प्रूव, ठीक है ना, यही हमको प्रूव करना था। देखो ये प्रूव करना है, टू प्रूव एडी बाइसेक्ट एन एंगल ए, या एडी द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक ही चीज है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये थ्योरम भी है और ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ भी सकता है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी ट्राइंगल में एक कोई एंगल बाइसेक्टर है या कोई एक लाइन है जो एंगल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये प्रूव करना है कि या तो वो दोनों इक्वल हैं, या ये प्रूव करना है कि ये साइड का इस साइड का रेशियो इस साइड के साइड के रेशियो के इक्वल है। ये प्रूव करते चले। अब बच्चों क्या है, अब ये बाइसेक्टर जो है वो एक्सटर्नल एंगल का हो गया। एक्सटर्नल एंगल कौन सा होता है, देखो जैसे ये ट्राइंगल है, इसका कोई एक्सटर्नल एंगल ये हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया। इसी तरह से एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसका एक एक्सटर्नल एंगल है सी ए ई, ये वाला, ये पूरा, इसको एक लाइन एडी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो एडी लिख दिया मैंने कि सी डी यानी कि सी ए डी एंगल ये वाला,
इज इक्वल टू एंगल DAE, ये वाला, ये दोनों इक्वल है, यानी कि AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAE, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। AD इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAE, इस वाले एंगल का AD एक बाइसेक्टर है, ठीक। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कि जो रेशियो AB का AC के साथ में होगा वही रेशियो BD का CD के साथ में होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। चलो देखो कैसे प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है, केवल अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच का खेल है, एक छोटा सा, समझ लोगे तो आसान है, बहुत ही आसान है। देखो जरा ध्यान से, क्या चीज गिवन है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो अब जैसे भी लास्ट थ्योरम में हम लोगों ने किया था वही काम यहाँ पे करेंगे। इसको अगर हम लोग A ले लेते हैं, इसको हम अगर B ले लेते हैं, इसको बच्चों C ले लेते हैं और इसको D ले लेते हैं, टेकन एज एंगल DAE इज इक्वल टू A एंड एंगल DAC इज इक्वल टू स्मॉल b एंड एंगल FCA इज इक्वल टू स्मॉल c एंड एंगल CFA इज इक्वल टू स्मॉल d। ये ले लेते हैं तो आसानी रहेगी समझने में, लिखने में, लेकिन एग्जाम में आए तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में वो जो प्रूफ करना है वो जरूर लिखना, ठीक है ना। चलो देखो देखते हैं, सबसे पहले सिंस प्रूफ की तरफ चलते हैं। सिंस A इज इक्वल टू B, ये क्यों है एक बार बताओ, क्योंकि ये गिवन है, ठीक है ना। A इज इक्वल टू B इज इक्वल गिवन है, व्हाई, बिकॉज AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAE, ये गिवन है। अब सुनो, इसमें क्या किया हम लोगों ने कि एक पैरेलल लाइन यहां से A से हम, ये तो आपका वो है कि एंगल बाइसेक्टर, अब इसी के पैरेलल लाइन हमने, इसके पैरेलल लाइन हमने C से ड्रॉ कर दी यहां पर, इस तरह से, ठीक है ना। तो FC और AD पैरेलल हो गई, पक्का। अब पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बनेंगे और अल्टरनेट एंगल भी बनेंगे, ये ध्यान रखना। अभी मैं बताऊंगा इसके तुरंत बाद अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक बार फिर बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के दोनों ओर तरफ, इस तरफ और इस तरफ एंगल जो बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तो B इक्वल टू C हो गया एंड B इज इक्वल टू C हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है बच्चों, बात समझ में आ गई। ये अल्टरनेट एंगल इसलिए इक्वल हो गए। तो अब देखो A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू C है, देयरफॉर बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, B की वैल्यू यहाँ रख दो तो A इज इक्वल टू C हो जाएगा, बात समझ में आ गई है। ये थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो एक चीज और है इसमें, क्या गिवन है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, और सब भूल जाओ, केवल ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो देखो एंड नाउ एंगल यानी कि स्मॉल d इज इक्वल टू A, ये क्यों इक्वल है, ये फोर्थ है, बिकॉज बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल है। अब देखो A इज इक्वल टू C है और D इज इक्वल टू A है, देयरफॉर बाय थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, A इक्वल तो C इज इक्वल टू D आ गया, क्या आ गया, C इज इक्वल टू D। ये मैंने शॉर्ट में लिखा इसीलिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा एंगल का नेम भी लिख सकते हो। C इज इक्वल टू D आ गया। अब देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल FCA, अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। C की अपोजिट साइड बच्चों ये है और D ये है, इसकी अपोजिट साइड ये है, तो AF AC के इक्वल हो गई, देयरफॉर क्या हो गई बच्चों, AF इज इक्वल टू AC। ये रिजल्ट हमको निकालना था इसलिए हमने ऐसा किया। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो क्या करना है, ये लाइन पैरेलल है, FC इज पैरेलल टू AD, तो बाय थेल्स थ्योरम, उसकी जो कोरोलरी मैंने पढ़ाया था उसके थेल्स थ्योरम के तुरंत बाद क्या, कि अगर जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है ऐसा, एक पैरेलल लाइन ऐसी है, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, ये A है, तो जो रेशियो AB का BE के साथ में होगा वही रेशियो AC का CD के साथ में होगा। ये पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है ना। ये भी पढ़ाया था कि AE इज इक्वल टू AE और अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, ये तो थेल्स थ्योरम है। इसके बाद कोरोलरी और पढ़ाई की मैंने
कि यही इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे दोनों तरफ अपोजिट करके, इसको रेसिप्रोकल करके, तो ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी बन जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेरे सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें क्रमशः देखेंगे, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली एक के बाद एक देखेंगे तो ही समझ में आएंगी थ्योरम सारी, क्योंकि मेरे हर वीडियो में पिछले वीडियो से इंटरकनेक्ट रहता है सारे जो सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए उसका प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो एफ सी इज पैरेलल टू ए डी सिंस एफ सी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि जो रेशियो बी डी का, चलो जो रेशियो बी डी का सी डी के साथ में होगा वही रेशियो ए बी का ए एफ के साथ में होगा, वही रेशियो ए बी का ए एफ के साथ में होगा। इसको लिख सकते हैं बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम, ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये मैंने बता दिया है, लिख नहीं रहा हूं मैं। ठीक है ना, जो रेशियो बी डी का सी डी के साथ में होगा वही रेशियो बी ए का ए एफ के साथ में होगा। ये आ गया समझ में। अब देखो ए एफ इसका बच्चों क्या है, ए सी है, केवल ए एफ की जगह ए सी यहां रख देना है। देयरफॉर बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए एफ की वैल्यू क्या रखते हैं, ए सी। देखो बच्चों यही तो प्रूव करना था, सिंस यहां पे लिख देंगे ए एफ इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन था। देखो यही तो प्रूव करना था, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये हो गया आपका प्रूव, हेंस प्रूव। ये बच्चों ये क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं। ये थ्योरम भी है, तीनों थ्योरम आपकी एंगल बाइसेक्टर की फिनिश हो गई है। क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है तो आप उसको ऐसे प्रूव करेंगे। ठीक है ना, ये अगर आएगा तो आपका कम से कम 3 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स से तो ऊपर ही का आएगा अगर ये आया तो, नहीं तो इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत सिंपल है, इसमें से निश्चित रूप से एक आध मार्क्स का जरूर आएगा। चलो अब क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सब्सक्राइब करते रहिए जिससे मेरा हौसला बढ़ा रहेगा।